नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्मार्ट जानकारी योजना चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज की अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे कैंडिडेट या ऐसे लाभार्थी जो अपना खुद का नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी छोटा बिज़नेस है लेकिन वो बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की अपन इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसी योजना के बारे में जो आपको 50,000 से लेकर के 20 लाख तक का जो लोन है, बिल्कुल आसान जो है प्रोसेस में आपको कुछ ही समय में आपके अकाउंट में मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जो है मुद्रा लोन के बारे में। इस लोन के तहत जो है भारत सरकार आपको 50,000 रुपये से लेकर के 20 लाख का जो लोन है बिल्कुल आसान भाषा में आपको उपलब्ध करा देती है। दोस्तों, इस लोन की जो प्रोसेस होती है बिल्कुल ईजी होती है। पहली बात अपन बात करते हैं इस लोन के बारे में, तो ये लोन केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो व्यक्ति अपना खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं। जिन लोगों के पास बिज़नेस करने की हिम्मत है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, या ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी बिज़नेस है, छोटा काम है लेकिन वो अपने काम को बड़े ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने उन लोगों को बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे लोगों को और काम देने के लिए इस योजना की शुरुआत करी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन पीएम मुद्रा लोन के बारे में डिटेल से जानेंगे कि हाँ आखिर ये पीएम मुद्रा लोन है क्या, इस योजना का लाभ किन किन को मिल सकता है, इस योजना के तहत कितनी राशि मिल सकती है। जब कोई कैंडिडेट इस योजना के लिए आवेदन करता है तो आवेदन करने के लिए आपको जो है कितना अमाउंट मिलेगा, ये अमाउंट कितने जो है इंटरेस्ट रेट पर मिलने वाला है, आप अगर आवेदन करेंगे तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी संपूर्ण जानकारी अपन देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, अपन बात करते हैं कि पीएम मुद्रा लोन। पीएम मुद्रा लोन उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है जिन लोगों के पास खुद का काम है, या जो लोग अपने काम को बड़ा करना चाहते हैं या नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा उन लोगों के लिए जो है अपन कह सकते हैं 50,000 से लेकर के 20 लाख तक के लोन की सुविधा होती है। दोस्तों, इस लोन की सबसे बड़ी सुविधा ये है कि पहले बात तो ये जो लोन होता है आपको बिना किसी गारंटी के मिलता है। कहने का मतलब, आप यदि मान लीजिए किसी दूसरे बैंक से या किसी फाइनेंस वालों से या किसी दूसरे सेक्टर या किसी संस्था वालों से यदि आप लोन लेते हैं, तो आपको उस लोन को लेने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जमा पूंजी बतानी पड़ती है कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरे पास इतना ये ब्यौरा है। लेकिन पीएम मुद्रा लोन एक ऐसी सुविधा है लोगों के लिए जिसमें आपको बिना गारंटी के लोन मिलता है। पहली बात तो मतलब आपको इसमें किसी प्रकार की किसी भी चीज़ को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात अपन बात करते हैं कि ये एक ऐसा लोन है जिसमें आपको किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। अगर आप किसी दूसरा बैंक से या किसी दूसरे सेक्टर से या किसी फाइनेंस वालों से यदि आप लोन लेते हैं तो आपके अमाउंट का 2% या 4% जो है आपको प्रोसेसिंग फ़ीस में ले लिया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपकी 2% लगभग 2,000 रुपये तो जो है आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस ले ली जाती है, और ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट काट लिया जाता है। लेकिन इस पीएम मुद्रा लोन में आप जब पीएम मुद्रा लोन की अप्लाई करते हैं, ये अमाउंट आपके खाते में आता है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगती है। दूसरी बात, इसकी जो ब्याज दर होती है वो भी बिल्कुल नेगलेक्ट होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। कहने का मतलब है कि अगर वैसे तो अपन बात करते हैं कि इसका जो ब्याज दर होती है अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग होती है। जैसे आप किसी बैंक में 13% होती है, किसी में 14% होती है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँ कि आप यदि ज़्यादातर अगर आप ये लोन लें तो आप किसी सरकारी बैंक से लें। सरकारी बैंक से यदि आप लोन लेंगे तो इसमें आपकी जो है ब्याज दर बहुत कम होने वाली है। दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं कि ये जो लोन होता है, इस लोन को जो है लेने के लिए आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली बात तो अपन बात करते हैं कि इसका पात्र कौन हो सकता है। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं कि पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे बंदे जो भारत के नागरिक हो। भारत के जो लोग हैं केवल उन्हीं के लिए सुविधा उपलब्ध है। आप भारत के नागरिक हैं, आप 18 वर्ष से ऊपर है, आपका खुद का छोटा बिजनेस है, या आपके पास बिज़नेस नहीं है लेकिन आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई
कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि पीएम मुद्रा लोन योजना क्या है, इसके लिए आपको कितना लाभ मिल सकता है। तो ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई ऐसी योजना होती है जो ऐसे लोग जो अपना खुद का काम करना चाहते हैं, जिनका छोटा स्तर का काम है लेकिन उसको बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए चलाई गई योजना जो कि 50,000 से लेकर के 20 लाख तक की योजना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि ये जो योजना होती है, इस योजना को मोटे तौर पर 4 चरणों में बांटा गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस लोन की कि आपको किस किस कैटेगरी को कितना कितना लोन मिलता है। इस लोन की जो कैटेगरी है उसको 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले कैटेगरी होती है शिशु कैटेगरी, दूसरी होती है दोस्तों इसमें तरुण कैटेगरी, तीसरी होती है किशोर कैटेगरी और चौथी होती है तरुण प्लस कैटेगरी। सबसे पहले अपन बात करते हैं किशोर कैटेगरी। तो किशोर कैटेगरी पीएम मुद्रा लोन की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सरकार उस कैंडिडेट को 50,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड कराती है। यानी ऐसे व्यक्ति जो अपना छोटे स्तर का काम करना चाहते हैं, जिनको अमाउंट कम चाहिए, यानी 50,000 तक का अमाउंट चाहिए, तो उन लोगों के लिए जो कैटेगरी होगी वो होगी किशोर कैटेगरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी कैटेगरी की अपन बात करते हैं कि तरुण कैटेगरी, किशोर कैटेगरी। किशोर कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें व्यक्ति को 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। बात करी थी अपने किसकी पहले, सबसे पहले अपने बात करी शिशु कैटेगरी। शिशु कैटेगरी में आपको 50,000 तक का लोन मिलता है। किशोर कैटेगरी में आपको 5 लाख तक का लोन मिलता है। तीसरी कैटेगरी होती है आपके पास तरुण कैटेगरी। तरुण कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी में लोन उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास पहले से छोटा बिजनेस हो, या ऐसे कैंडिडेट जिनको 10 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, वो लोग तरुण कैटेगरी के तहत आवेदन कर सकते हैं और उनको 10 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल सकता है। चौथी अपन बात करते हैं तरुण प्लस कैटेगरी, और तरुण प्लस कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो 20 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इस कैटेगरी को लोन लेने के हिसाब से उसको 4 भागों में बांटा गया है। मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं कि इस योजना में बिज़नेस के लिए कौन कौन लाभ ले सकता है, या जो मतलब आप जब ये लोन लेते हैं तो लोन लेने के लिए आप कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हैं, कि मुझे ये बिज़नेस करना है इसलिए मुझे पैसा चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए जैसे मान लो कृषि व्यवसाय से संबंधित, मान लीजिए आपको डेयरी फार्म खोलना है, आपको मुर्गी फार्म खोलना है, या इसके अलावा और भी कोई सिविल का काम हो गया या अन्य काम हो गए। जैसे मान लीजिए मेरे को खुद का जो है ऐसा काम, जैसे मेरे को पत्तल धोने का बिज़नेस शुरू करना है, मेरे को दूसरे लोगों को रोज़गार देना है, हाँ, मेरे को किसी प्रकार को शॉप करनी है, मेरे को किसी प्रकार की जो है इलेक्ट्रिक जो अपने व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के जो पार्ट्स होते हैं, ऑटो पार्ट्स होते हैं, उनकी जो है शॉप खोलनी है। मतलब आप कोई भी छोटा मोटा कोई भी काम कर सकते हैं, उसके लिए जो है गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। अपन बात करते हैं कि जब आपको लोन मिलता है तो उसकी ब्याज दर क्या होती है। तो दोस्तों इसकी ब्याज दर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलग अलग बैंकों के लिए इसकी अलग अलग ब्याज दर होती है। कोई बैंक इसका 10% देता है, कोई बैंक 12% पे देता है, कोई 15% पे देता है। तो अलग अलग बैंकों की ब्याज दर अलग अलग होने वाली है। अब अपन बात करते हैं, यदि आपको ये लोन का फ़ायदा लेना है तो आप करेंगे क्या। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सीधे से अगर आपको लोन लेना है तो आप सबसे पहले, अगर आपको छोटे अमाउंट का लोन लेना है तो आप जो है भारत सरकार की एक वेबसाइट है ई पोर्टल योजना जो है, या ई मुद्रा लोन, इस ई मुद्रा लोन के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए तो बड़ा अमाउंट लेने के लिए आपको जो कि बैंक में जाकर के सीधा बैंक से डिस्कस करना होगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले आपकी पूरी प्रोसेस प्रक्रिया बनानी होगी। आपको उसकी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करके जो है बैंक को दिखानी पड़ेगी। बैंक जब आप उस चीज़ को अप्रूवल कर देगा उसके बाद आपका लोन जो है पास हो जाता है। अब आप कहोगे मैं बैंक में जाऊँ, प्रोजेक्ट फाइल दिखाऊं, उसके अलावा और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो आपको उसका लोन लेने के लिए सबसे पहले दोस्तों खुद का आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और उस आधार कार्ड में खुद के मोबाइल नंबर ऐड होना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात, आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए, आपका खाता होना चाहिए। तीसरी बात, आपका पैन कार्ड ज़रूर होना चाहिए। चौथी बात, अगर मान लीजिए आप जिस सेक्टर में बिज़नेस करना चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी जिसका पहले से छोटा काम है, यदि आप बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उस बिज़नेस से संबंधित आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि मुझे इस काम के तहत या इस व्यापार को शुरू करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। तीसरी बात, सबसे बढ़िया तो बात यह है कि अगर आप ऑलरेडी ITR भरते हैं तो ITR के जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके लिए होने ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहने का मतलब दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि PM मुद्रा लोन क्या है, किस प्रकार से आपको उसका फ़ायदा मिलता है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो दोस्तों
आप कमेंट के ज़रिए ये सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, हम आपको और समझाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको आगे किस प्रकार की वीडियो चाहिए। अगर आपको और नई नई जानकारी चाहिए, नए वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेशन में जाकर के कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम आपके लिए नए वीडियो लेके आएंगे, सबसे पहले लेके आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।